नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल से 12वीं की परीक्षा हुई शुरू। कोरोना गाइडलाइंस का हुआ पालन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोमवार से प्रारंभ हो गई है। इस परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 1473 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में राज्य भर से 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इसमें छात्रों की कुल संख्या 7,03,673 है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार अफगानी नागरिक के नाम पर बिहार में एलपीजी कनेक्शन। बिहार के कटिहार में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार 5 विदेशी नागरिकों से जुड़े कई अहम खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। 15 दिसंबर 2020 कटिहार नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला से इंटेलिजेंस के सूचना पर कटिहार पुलिस ने 5 विदेशी नागरिक गुलाम मोहम्मद, दाऊद, कामगार, शेरगुल और अफजल को गिरफ्तार किया था। ये पांचों अब तक कटिहार जेल में ही है। इस बीच न्यूज 18 के दावे तो इस दस्तावेज है जिसमें साबित होता है कि इन पांचों में से शेरगुल खान के नाम से गैस कनेक्शन भी था और यह गैस कनेक्शन साल 2012 में कंज्यूमर नंबर 56265309 से भारत गैस के प्रेम गैस एजेंसी से आवंटित हुआ था। की टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी। बंगाल चुनाव में जीत के लिए बिहार के विधायक उतारे मैदान में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुजलिस के नेता असदुद्दीन ने पार्टी के 8 नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है की ओर से। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई उसमें तेलंगाना के नामपल्ली से विधायक जफर हुसैन मेराज और विधान परिषद सदस्य मिर्जा रियाज उल हसन फम्बेदी को कोलकाता के दक्षिण बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नदिया के बिहार के अमौर के विधायक अख्तर उल ईमान, बिहार के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हुसैन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर दक्षिण दिनाजपुर के कुछ बिहार और अलीपुर द्वार के लिए बिहार के जोकिया हाट से विधायक शाहनवाज, बिहार के कोचा धवान से पार्टी विधायक हाजी मोहम्मद से पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार कैबिनेट विस्तार। मंत्रियों का नाम फाइनल करने के दिल्ली रवाना हुए बीजेपी के शीर्ष नेता। कभी भी हो सकती है घोषणा। विस्तार की तारीख का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के नाम फाइनल करने की कवायद तेज कर दी है। इस कड़ी में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। रविवार की देर शाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद सुनील कुमार मोदी उर्फ केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिहार में एनसीसी ने लॉन्च किया ट्रेनिंग ऐप्स। लड़कियों को कैडेट्स प्रशिक्षण देने पर होगा जोर। डिजिटल इंडिया मिशन को ध्यान में रखते हुए राजधानी के अधिवेशन भवन में एनसीसी निदेशालय बिहार और झारखंड द्वारा सोमवार को ऑनलाइन एनसीसी इवेंट एंड ट्रेनिंग शेड्यूल ऐप लॉन्च किया गया। इसका विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। बजट 2021 से बिहार को क्या मिला और कहां मिली निराशा। सीएम नीतीश ने की तारीफ तो मांझी ने आलापा आरक्षण राग। बता दें कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष पैकेज की उम्मीद थी। बजट में रोजगार व आयकर में राहत के क्षेत्रों में भी निराशा हाथ लगी। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अलग से कोई बात नहीं कही गई है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, यहां तक कि गुजरात के लिए हिस्से में कुछ न कुछ स्पेसिफिक आया, उस तरह बिहार का इस बार केंद्रीय बजट में अछूता रहा। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में आबादी के अनुपात में कोरोना काल में किए गए कार्य की तारीफ की गई। बिहार में बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य बजट में 135% की बढ़ोतरी से मरीजों और चिकित्सकों में जगी उम्मीद। बता दें कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य की विशेष पैकेज की उम्मीद थी। बजट से रोजगार व आयकर में राहत के क्षेत्र में भी निराशा हाथ लगी। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अलग से कोई बात नहीं कही गई है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु की मदद की गई है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे बिहार के 46,000 गाँव।
जाने राज्य को क्या मिला और कहां मिली निराशा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2021-22 का बजट पेश किया। इसमें राज्य के सभी 45,945 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात कही है। बिहार के अर्थशास्त्री डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को स्पेशल पैकेज की उम्मीद थी। बजट में रोजगार व आयकर में राहत के क्षेत्रों में भी निराशा हाथ लगी है। आइए नजर डालते हैं बिहार का क्या मिला, खास तौर पर कौन सी उम्मीदें जो पूरी नहीं हो सकती। बिहार में हो रही 82,000 रुपए किलो बिकने वाली सब्जी की खेती, विदेशों में है बड़ी मांग। जानिए इसके बारे में। आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत सुनकर आपके यकीन नहीं होगा। बिहार के औरंगाबाद जिले के एक किसान ने दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती पर सबको अचंभित कर दिया है। इस सब्जी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1,000 यूरो यानी लगभग 82,000 रुपये किलो है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया सरपंच के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने लिया फैसला। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया सरपंच को सरकार ने खुशखबरी दी है। राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्ति 1254.50 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि आयोग की अनुशंसा से वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त की राशि जारी कर दी गई है। अब खबर जाने देश विदेश से। पीएम मोदी बोले ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें 1-2 घंटे में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटे में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। फिस्कल स्टेबिलिटी के प्रति दायित्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने का जोर दिया है। राहुल गांधी बोले सरकार भारत की संपत्ति अपने पूंजीपति साथियों को देने की योजना बना रही है। केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है लोगों के हाथ में पैसे देने के बाद भूल जाइए, सरकार भारत की संपत्ति को अपने पूंजीपति साथियों को देने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक साल में विनिवेशक के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2022 में बाजार से 12 लाख करोड़ का ऋण लेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि वित्त वर्ष 2022 में सरकार बाजार से 12 लाख करोड़ का ऋण लेगी। बकौल सीतारमण वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहेगी, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इसका लक्ष्य 6.8% रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यय की गुणवत्ता बरकरार रखी है। ट्रैक्टर मालिकों का पता लगाया जा रहा है, 50 नोटिस हुए जारी। गणतंत्र दिवस हिंसा पर पुलिस। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली के दौरान गलत रास्ते पर गए ट्रैक्टरों के मालिक के घर का पता लगाने के लिए ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेज दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के एसपी बीके सिंह ने बताया कि मालिकों को नोटिस जारी होंगे और 50 से अधिक नोटिस जारी हुए हैं। राजस्थान में 10 महीने बाद 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ऐलान किया है कि 10 महीने बाद 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। स्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए भी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसके साथ राज्य में सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। 11 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 अफगानी नागरिक दिल्ली के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने 2 अफगानी नागरिक को 11 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स के साथ पकड़ा है। बकौल अधिकारी उनके पास से 208 कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जिनमें हीरोइन के जैसे दिखने वाले 1.63 किलो सफेद पदार्थ था। वहीं दोनों के खिलाफ NPDS एक्ट 1985 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
राकेश टिकैत बोले, लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, इसलिए आंदोलन में राजनीतिक समर्थन लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद इस संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन में राजनीतिक समर्थन लिया है। बकौल टिकैत, पहले किसी पार्टी को आंदोलन में नहीं आने दिया गया क्योंकि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल टिकैत से मिलने गाजीपुर पहुंचे थे। वित्त मंत्री ने की रेलवे के लिए अभी तक के सर्वाधिक 1.1 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा। केंद्रीय बजट 2021-22 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए अभी तक के सर्वाधिक 1.1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस रकम से 1.07 लाख करोड़ रेलवे को पूंजीगत व्यय के लिए मिलेगा। बकौल सीतारमण, टियर 2 शहर और टियर 1 शहर के सीमा पर मेट्रो लाइन और मेट्रोनियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। विदेश मंत्रालय ने भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर ऑनलाइन सेमिनार करने पर लगाई रोक। विदेश मंत्रालय ने भारत की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर जैसे आंतरिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर वर्चुअल सेमिनार कराने पर रोक लगा दी है। सरकार ने विश्वविद्यालय और सार्वजनिक उपकरणों और ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। नए दिशा निर्देश सरकारी मंत्रालय, सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया पारित। दिल्ली सरकार ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि केवल राहुल गांधी ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, किसानों के मुद्दे पर या जीएसटी के मार उनकी सभी भविष्यवाणी सच हो रही है। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। बजट 2021-22 के बाद क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 के लिए पेश बजट में कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा के बाद आयोजित ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल चार्जर, मादक पेय पदार्थ, रॉक सॉल्ट और चमड़े के जूते जैसे उत्पाद महंगे होंगे। वहीं कस्टम ड्यूटी घटाने से सोना चांदी सस्ते होंगे और लोहे, स्टील व तांबे के सामान की कीमत घटेगी। 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन, वित्त मंत्री सीतारमण बोली। वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए बताया कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और फंड देने के लिए प्रतिबद्ध है। बकौल वित्त मंत्री, हमारे पास आज 2 वैक्सीन है और 100 से ज्यादा देशों को इसका फायदा मिल रहा है। वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा आयोग और लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का दिया प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 21-22 का बजट पेश करते हुए लेह में उच्च शिक्षा की सुगमता के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, हम इस साल भारत के उच्च शिक्षा आयोग को स्थापित करने के लिए कानून लगाएं। बजट में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।